शुगर कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ क्या ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं शुगर की बीमारी से भी? ये सवाल काफ़ी सारे लोगों के ज़हन में होता है और कई हद तक ये बात एक सच भी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह डायबिटीज़ मैनेजमेंट करने वाली जो मेडिसिन्स होती हैं, जो पिल्स होती हैं, वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं आपकी शुगर की बीमारी से भी। अब इसके पीछे क्या साइंस है, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफा। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। ये जो सवाल मैंने आपके सामने रखा है, इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर शुगर की बीमारी है क्या? शुगर यानी कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका ज्यादातर ताल्लुक आपकी ग़िज़ा से है, यानी कि ग़िज़ाई बीमारी है, एक न्यूट्रिशनल डिजीज है। लेट्स सपोज एक पेशेंट जो अभी शुगर डायग्नोज नहीं हुआ, उसकी कहानी को लेकर चलेंगे और साथ साथ आपको सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। लेट्स सपोज कि आपको कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे यूरिन का ज्यादा आना और गर्मी का ज्यादा लगना और भूख का ज्यादा लगना, और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को डाउट होता है कि आपको कहीं डायबिटीज तो नहीं हो गया। तो फिर वो आपसे एक टेस्ट करवाते हैं HbA1c का, या फिर ग्लूकोमीटर के थ्रू चेक करते हैं आपकी शुगर, और उसमें शुगर का पारा आपका हाई आता है। तो उसी वक्त डॉक्टर आपको कुछ पिल्स लिख कर दे देते हैं कि अपनी शुगर को कंट्रोल करें इन पिल्स का इस्तेमाल करके। अब वो पिल्स आप पर किस तरीके से काम करती हैं, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको नॉर्मल तरीका समझना पड़ेगा कि नॉर्मली आपके अंदर जब शुगर जाती है तो उसके साथ आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। जब भी आप खाना खाते हैं तो पूरी डाइजेशन के बाद वो खाना आपके आंतों में पहुंचता है, और आंतों के अतराफ में कुछ कैपिलरीज होती हैं जो उसमें से ग़िज़ाइयत को पिक करती है। ये तमाम न्यूट्रिशन आपकी कैपिलरीज से होते हुए आपके ब्लड स्ट्रीम में चली आती है। उन्हीं में से ग्लूकोज भी एक न्यूट्रिशन है। आज कैटेगोरिकली हम ग्लूकोज के ऊपर बात कर रहे हैं। जब ये सारा अमल हो जाता है, यानी कि आपकी ग्लूकोज आपकी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, तो फिर आपकी बॉडी इंसुलिन को रिलीज करवाती है आपके लबलबे से, यानी कि पेनक्रियाज से, ताकि वो जाके ब्लड स्ट्रीम में चेक कर सके कि ग्लूकोज का लेवल क्या है। इंसुलिन ये देखती है कि अगर आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, याद रखिएगा एक्स्ट्रा को, सारे ग्लूकोज को नहीं, वहां से पिक करेगी और उसके साथ केमिकल चेंजेस करके उसको ग्लाइकोजन में तब्दील करके उसको लिवर में स्टोर कर देगी। इंसुलिन का काम सिर्फ यहीं तक नहीं है, आगे इसका और भी काम है कि अगर फॉर सम रीजन आपकी ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल यानी कि ग्लूकोज लेवल लो होता है, तो इंसुलिन ही वो फैक्टर है जो वापस से ग्लाइकोजन के पास जाएगी, यानी कि लिवर के अंदर, और वहां से उसको पिक करके केमिकल चेंजेस करके वापस से उसको ग्लूकोज में तब्दील करेगी, और फिर आपके अंदर ग्लूकोज लेवल ठीक हो जाएगा। जैसे कभी कभार हम ज्यादा मेहनत करते हैं तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड पड़ सकती है, तो वो जो स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन होता है उसी का इस्तेमाल हमारी बॉडी कर लेती है। लेकिन यहाँ पर जो डायबिटिक मैनेजमेंट वाली चीजें होती हैं, पिल्स होती हैं, ना तो वो ये नापती है कि आपके अंदर कितना ग्लूकोज लेवल है, ना उनके अंदर ऐसी पावर होती है कि वो इसको कन्वर्ट कर दें ग्लाइकोजन के अंदर। तो फिर आखिर वो करती क्या है जिससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है? तो होता कुछ यूं है कि जब आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज हाई आता है, उसकी रीजन बहुत सादा हो सकती है, मैं आपको आगे चल के वो भी बताऊंगा। तो फिर जब आप ऊपर से एलोपैथिक की दवा खाते हैं, वो आपके एब्डोमेन में जाती है, डिसॉल्व होती है, उसके केमिकल्स इस तरह से आपके ऊपर रिएक्ट करते हैं कि तमाम किस्म की ग्लूकोज जो आपके ब्लड स्ट्रीम में है उसको आरबीसीज के अंदर धकेल दिया जाता है। अब आरबीसीज क्या है? हमारे रेड ब्लड सेल्स। ये बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी है, या फिर किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर जो बेसिक यूनिट है, यानी कि घर के अंदर जो ईंटें होती हैं, जिस तरह का ईंटों का काम होता है, उसी तरह आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज का काम होता है। तो अगर आपके आरबीसीज के अंदर ही वो दवाई ग्लूकोज को भेजना शुरू कर देगी, तो आप समझ ही सकते हैं कि आपके अंदर कितनी कमजोरियां आने वाली हैं आने वाले वक्तों में। यही वजह है कि जब आप एक गोली को, मिसाल के तौर पे आपने 2 mg टैबलेट लेना स्टार्ट की और आपने उसे 6 महीने तक खाया, 6 महीने तक उसने शुगर कंट्रोल की, और उसके बाद आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसके पीछे की रीजन ये है कि अब आपके आरबीसीज तंग आ चुके होते हैं, उनके अंदर स्पेस नहीं होता मजीद ग्लूकोज को कैरी करने की, तो वो उसको मना कर देते हैं। लेकिन फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस 2 mg की टैबलेट को 4 mg कर देते हैं, ताकि उन्हीं आरबीसीज के अंदर मजीद ग्लूकोज को भरा जाए। आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कितना खतरनाक हो सकता है ये, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके तमाम ऑर्गन्स, टिश्यूज, बोन्स, हर एक चीज आपकी आरबीसी से ही बनती है। तो इसी वजह से शुगर पेशेंट कमजोर होता चला जाता है, उसके गुर्दे कमजोर होते हैं, वो हार्ट पेशेंट बन जाता है, वो हड्डियों की कमजोरी का शिकार होता है, उसकी नजर की कमजोरी होती है, सेक्सुअली वो वीक हो जाता है, पांव उसके कमजोर हो जाते हैं। तो इन तमाम बीमारियों के पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर है, उसके आरबीसीज का खराब होना। जाहिर सी बात है, जब आपके आरबीसीज ही खराब हो जाएंगे तो फिर आपकी बॉडी किस तरह से हेल्दी रह सकती है? उसका हर एक सिस्टम, हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू खतरे में है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मुझसे कंसल्ट करने के लिए आप इस नंबर पर राब्ता जरूर करें। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑन दैट। अब बात करते हैं कि अगर ये पिल्स आपको इतना नुकसान पहुंचा सकती है तो आपके पास हल क्या है इसको रिजॉल्व करने का? तो सबसे पहले जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी चाहिए कि क्या वजह है कि उसको शुगर हुई है। कुछ लोग होते हैं उनको टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से उनका लबलबा अच्छे से काम नहीं कर रहा होता। कुछ लोगों की वजह होती है सिगरेट नोशी, कुछ लोगों की रीजन होती है फास्ट फूड का इंटेक, कुछ लोगों की वजह होती है कि वो
बिना किसी टाइम के खाना खाते हैं, लेट नाइट खाते हैं, ज्यादा बाहर का खाते हैं और घर का खाना कम खाते हैं। यानी कि अगर इन शॉर्ट मैं आपसे बात करूं तो उनकी डाइट प्लान कुछ भी नहीं होती, वो कुछ भी खा रहे होते हैं। तो दैट इज वाई आपका लबलबा एक टाइम आके थक जाता है ओवरलोड की वजह से, और वो काम करना या तो कम कर देता है या काम करना बंद कर देता है। और फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अब इसको सोल्व कैसे किया जाए? होम्योपैथिक में जब आप एक फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो आपकी तमाम सिम्टम लेता है, तमाम हिस्ट्री लेता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या वजह हो रही है, आखिर किस वजह से आपकी डायबिटीज जो है वो बढ़ रही है, आपको ग्लूकोज ज्यादा रह रही है। तो उस वजह पे काम करते हुए आपको होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन देते हैं और ये मेडिसिन टोटली नेचुरल होती है। ये बिल्कुल आपके लबलबे पे काम करती है और फिर आपका लबलबा दोबारा से काम करना शुरू कर देता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई अब तक तो प्लीज इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं कुछ यहाँ पे कॉमन मेडिसिन भी होम्योपैथिक की बता देता हूँ जो शुगर के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं। सबसे पहले आयरस वर्स 30। आयरस वर्स 30 डायरेक्टली आपके पेनक्रियास को जाके स्टिमुलेट करती है कि वो अपने हार्मोन्स की रिलीज को बेहतर बनाए। इसके अलावा साइजेसियम जेम्बोलेनम क्यू एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आपकी यूरिन के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने में और साथ ही साथ ब्लड के अंदर भी। सेफ्लेंड्रिया इंडिका भी एक बहुत ही मदर टेंचर में अच्छे काम करने वाली मेडिसिन है। और इसी तरह और बहुत ज्यादा मेडिसिन है जो सिम्टम वाइज आप पर काम करती हैं और एक फिजिशियन आपके सिम्टम सुन के आपको प्रिस्क्राइब करता है। तो अगर आप एक शुगर पेशेंट हैं और आपने ज्यादा दवाइयां नहीं खाई या अभी अभी आप शुगर पेशेंट बने हैं और आपने एलोपैथी की दवाइयां नहीं खाई, तो ये आपके पास गोल्डन चांस हो सकता है अपनी शुगर को रिवर्स गियर लगाने का। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।